वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भूयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोपाल मेरी यह प्रार्थना है गोविंद मेरी यह प्रार्थना है गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। जपता रहूं मैं नाम तुम्हारा जपता रहूं मैं नाम तुम्हारा जब तक जीऊं मैं यह नाम बोलूं जब तक जीऊं मैं यह नाम बोलूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। पिछले भाग में हमने सृष्टि का वर्णन यह कथा सुनी। अब इस भाग में हम विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन यह कथा सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः।
श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री परमात्मने नमः। सावरिया सरकार की जय। भक्तवत्सल श्री कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सुतमासीनं भेवाद्यमहामतिम् कथामृतरसास्वादकुशलः शौनको ब्रवीत। श्री सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यह कथा पावन नैमिष्य अरण्य में चल रही है। इसके श्रोता श्री शौनक आदि ऋषि और वक्ता सूत जी हैं। इन दोनों के बीच में जो चर्चा हुई है वही चर्चा हम हरि उद्योग के सेवन के इस चैनल से सुन रहे हैं। तो आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न, सब प्रकार के रस, रसनेन्द्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्र से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय से अश्विन कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्रेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक, स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं
और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोत्रेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श, वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज पदार्थों के जन्म स्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केस, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भूर्व स्वाह तीनों लोगों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्ति की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी, विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम तथा गुद्दा द्वार हिंसा, निवृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर से मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अनंत करण सबके सब उनके चित्त के आश्रित है। कहां तक गिनाए? मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, स्पर्श, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और भी नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही है। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुली के परिमाण में ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलता है, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही उसके बाद भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उसे वह परे है और अमृत
एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है। यह कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक पाद मात्र अंश मात्र है तथा उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक ऊपर महरलोक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकों में क्रमशः अमृत, क्षेम एवं अभय का नित्य निवास है। जन, तप और सत्य इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचार्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूअरलोक और स्वर्ग के लोक भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में दो मार्ग बतलाए गए हैं। एक अविद्यारूप कर्म का मार्ग जो सकाम पुरुष के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम पुरुष उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त करने वाले दक्षिण मार्ग से अथवा मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है। किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबको अलग है, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत एकादश इंद्रिय एवं गुणमय विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सर्वथा अतीत है। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, यूप, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ नारद जी यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं जो चावल आदि औषधियां, घृत आदि स्नेह पदार्थ, छह, रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक, यजुः, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति, ग्रंथ, संकल्प तंत्र, अनुष्ठान की रीति, गति, मिति, श्रद्धा, प्रायश्चित्त और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उन पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है, जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित है
परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूं। उन्हीं की अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियों स्वीकार कर रखी है। बेटा नारद, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कारक के रूप में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से भिन्न हो। प्यारे नारद, मैं प्रेम पूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मग्न रहता हूं। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य होती नहीं दिखती। मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेद मूर्ति हूं। मेरा जीवन तपस्यामय है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूं। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया, परंतु मैंने अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगलमय एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़वाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूं। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जान सकता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सके। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनकी तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरण में मैं नमस्कार करता हूं। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम है। प्रत्येक कल्प में वे स्वयं अपने आप ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं, संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित केवल ज्ञान स्वरूप है और अंतरात्मा के रूप में एक रस स्थित है। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण है। न उनका आदि है न अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय है। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं। परंतु जब असत पुरुष के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ठग दिया जाता है, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवा काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रिया, ब्रह्मांड, शरीर उसका अभिमानी, स्थावर और जंगल, जीव, सब वे सब उन अनंत भगवान के ही रूप है। मैं शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति
तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन स्वर्ग लोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोगों के राजा, नीचे के लोगों के राजा, गंधर्व विद्याधर और चरणों के अधिनायक, यक्ष राक्षस सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्रिय, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या क्षमा से युक्त है, अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त है, एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान या अरूप है, वे सब के सब परमात्म तत्वमय भागवत स्वरूप ही है। नारद जी, इनके सिवा परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीलावतार भी शास्त्र में वर्णित है। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूं। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवणेन्द्रिय के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। तो आज के लिए इतना ही। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब जोत जगाने वाला। हरि धाम यही घन श्याम यही, हरि धाम यही घन श्याम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनित हर कष्ट मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सत्य मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। घालीन लोटांगण वंदीन चरण, डोळ्याने पाहीन रूप तुझे। प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन, भावे ओवाळीन म्हणे नामा। तुमेव माताच पिता तुमेव, तुमेव बंधुच सखा तुमेव। तुमेव विद्याच द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेंद्रियेवरा, पूजा करावा प्रकृती स्वभावदा। करोमि यज्ञत सकलं परस्मै, नारायणेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं राम नारायण, जानकी नायकं रामचंद्र भजे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। शेष चर्चा अगले भाग में।